छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना के मरीज सबसे अधिक मिले। पिछले एक महीने में सर्वाधिक मरीज सोमवार को सामने आए। 320 कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई। कोरोना से रोजाना औसतन 250 मरीज सामने आते रहे हैं। कोरोना से मौत को लेकर राहत है, केवल एक संक्रमित की मृत्यु हुई 24 घंटे के दरमियान। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह कि अब अंबेडकर अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज होगा। कोरोना संक्रमण के कारण कई वार्ड दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट थे, लेकिन अब सभी वार्डों को अस्पताल परिसर में वापस लाया जाएगा। कोरोना बिस्तर की संख्या घटाई जाएगी। 500 की जगह अब 190 बिस्तरों को रिजर्व किया गया है कोरोना मरीजों के लिए। यह फैसला कोरोना के कम होते मरीजों को देखते हुए लिया गया। तीसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर अब भी परेशानियां वैसी ही हैं। पोर्टल के कारण वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। इंदौर और भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज इंदौर में 24 घंटे में 157 और भोपाल में 50 नए केस सामने आए। इंदौर जिले में अब तक कोरोना का कुल आंकड़ों का हिसाब देखें तो 60,000 को पार कर चुका है। 937 लोगों की मौत हुई। इंदौर में 6 लोगों की पहचान की गई जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। 6 लोगों के संपर्क में आने वाले 126 लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद भी इंदौर में नाइट कर्फ्यू के आसार नहीं हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर इसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, तब इस पर कोई फैसला होगा। इंदौर के जनप्रतिनिधि, आपदा समिति के सदस्य जागरूकता के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने की मंशा जता चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण को लेकर इंदौर भोपाल में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में 24 घंटे में 157 केस और भोपाल में 50 मामले सामने आए हैं। 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जिसको लेकर उनके संपर्क सूत्रों को खंगाला गया। 126 लोग उनके सैंपल नेगेटिव पाए गए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। विनय हमारे साथ में जुड़े हैं, रायपुर से छत्तीसगढ़ काल बताएंगे, और इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनय, पहले आपके पास आते हैं, बताएं क्या स्थिति है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखें तो कोरोना जो संक्रमित का जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता जा रहा था, और कहीं छत्तीसगढ़ इसलिए तैयार था कि जैसे पुराने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे वापस से बहाल की जाए। और इसी कारण से जो छत्तीसगढ़ के मेकाहारा में जो सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उसमें 500 बिस्तरों के लिए जो रिजर्व किया गया था कोरोना संक्रमितों के लिए, लेकिन अब उसका आंकड़ा जो संख्या कम करते हुए 190 के पास में कर दिया गया था। बाकी जो अन्य जगह पे कोरोना संक्रमण कारण से जो यहाँ के वार्ड थे वो अन्य जो भवनों में शिफ्ट किए गए थे, उन्हें वापस से लाने की प्रक्रिया हो रही थी, जिसके कारण से लोगों को इलाज वो बेहतर तरीके से मिल सके। लेकिन अचानक से सोमवार को आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़े। जहां पर पहले 200 से 250 के बीच में जो कोरोना संक्रमितों का जो संख्या वो आ रही थी, वहीं जो सोमवार को 320 नए कोरोना संक्रमित के मरीज मिले हैं, जिसके कारण से कहीं न कहीं सरकार की ये चिंता बढ़ी है कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से आंकड़ा कम होता जा रहा था, वहीं पे आंकड़ा अचानक से बढ़ गया। ऐसा क्यों, इसकी जांच पड़ताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मौत की देखेंगे तो मौत की आंकड़ा लगातार गिर रहा था, और उस तरह से आज भी बना हुआ है। वो कल की बात करें तो कल एक ही कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, जो प्योरली कोमॉर्बिड के लोग थे, और उनके कारण से कहीं न कहीं उनसे लापरवाही की गई होगी, इसके कारण से उनकी मौत हुई है। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन की जो शुरू हुआ है, इसके कारण से लोगों में कहीं न कहीं लापरवाही आई है, और लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन के आने के बाद में लोग कहीं न कहीं सेफ हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसके कारण से लापरवाही हुई और कोरोना जो संक्रमित की जो संख्या है वो अचानक से बढ़ गई है। दूसरी तरफ एक बात करें तो जो आज वैक्सीन और पहुंची है छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड की, 5,95,000 संख्या में कोविशील्ड की वैक्सीन आज छत्तीसगढ़ पहुंची है, और पहले से 3.5 लाख के पास में वैक्सीन छत्तीसगढ़ में थी, और अब करीबन 9 लाख के पास में वैक्सीन छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है, जिसके कारण से अब इसे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा, और वहां से जो मरीज हैं, जो लोग हैं, उनको वहां पर लगाया जाएगा। इसके साथ साथ में एक और विवाद जो है वो छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको जो पहले के चरण का जो
वैक्सीनेशन है वो समाप्त हो चुका था और अब ये कहा गया है कि जो स्वास्थ्यकर्मी है और जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, अगर वो वैक्सीनेशन चाहते हैं और वो सुविधा चाहते हैं तो प्राइवेट संस्थानों में जाए और वहां पर उनको 250 रुपए प्रति डोज देना होगा। लेकिन इस बात को लेकर के IMA और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर किया है उसने, और ये कहा है कि कोरोना काल में जब जो स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर ने तमाम अपनी कोशिशें जारी रखी थी, उस दौरान से जब उन्हें वादा किया गया था जो प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में उन्हें मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है इस बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, जो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग है, उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की ये सारी गाइडलाइन है उनके मुताबिक अगर सुविधा चाहिए तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही टीकाकरण को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इंदौर चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, अपडेट बताएं। पुणे, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना ने दोबारा पैर पसारे है और मध्य प्रदेश में अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 427 नए पॉजिटिव मरीज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब ये संक्रमितों का जो आंकड़ा है ये 2,70,000 के पार पहुंच चुका है और तेज़ी के साथ इस ग्राफ में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं अगर मैं मौत की बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अब तक 3,800 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में उभरता हुआ हॉटस्पॉट बना था इंदौर और यहाँ पर लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भोपाल में जहाँ 24 घंटे में 50 मरीज मिले, वहीं इंदौर शहर में ये आंकड़ा 157 रहा और औसतन हर दिन की अगर शहर की मैं बात करूं तो ये आंकड़ा 150 के औसतन ही जा रहा है और मौत का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक मौत भी रिकॉर्ड की गई और अभी स्थिति की अगर बात की जाए तो 837 मौतें अब तक केवल इंदौर शहर के अंदर हो चुकी है। ये आंकड़ा चिंताजनक इसलिए और बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर जो बाहर से आने वाले लोग यात्री हैं उनकी तेज़ी के साथ संख्या भी बढ़ रही है। 6 ऐसे लोग हैं जिनमें न्यू स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हालांकि ये यूके रिटर्न्स थे, इनके संपर्क में आए लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। फिलहाल शालिनी, एक और समीक्षा की भी बात की जा रही है कि समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही नाइट कर्फ्यू पर या आगे और सख्ती बढ़ाने का कोई निर्देश मिल सकता है। फिलहाल जो स्थिति है वो चिंताजनक है, लेकिन इस पर जल्द कंट्रोल पाएं, इस बात की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।